हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम हर सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हिंदी की, संस्कृत की, मैथमेटिक्स की, एसएसटी की, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस की, सबकी जो है हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के जो है वो सीधा सीधा हम कट ऑफ पे आ जाते हैं और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जो है वो हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए क्यों कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में एनालिसिस क्यों कर रहे हैं और कट ऑफ का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है वो एग्ज़ाम होने वाले हैं एलटी के, और एलटी के एग्ज़ाम होने से पहले एक्चुअल में जो हम बात कर रहे हैं ये 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त में हुआ था अगर आपको याद होगा तो। अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था और इसका 31 दिसंबर को रिज़ल्ट जो है वो जारी करा गया था। 31 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट जारी किया गया था और ये 2 पाली में हुआ था एग्ज़ाम। पहली पाली यानी पहली शिफ्ट जो थी वो 10 से 12 बजे की थी। दूसरी शिफ्ट जो थी वो 2 से 4 बजे की थी। जिसमें ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इन सब के जो है वो एग्ज़ाम हुआ था। तो इस साल भी जो है वो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने से पहले किसी भी चीज़ की ये पता होना चाहिए कि भैया वो चीज़ का पैटर्न क्या है, वो चीज़ में कितने मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स पर आप जो है वो खुशी जता सकते हो और कितने मार्क्स आने पे आपको दुःख होना चाहिए कि भैया अभी तक इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है? तो ये सब पता लगता है जब आप थोड़ा-सा एनालिसिस करते हो। पहला तो क्या है कि सबसे पहला एनालिसिस होता है कि आप जो है उसका सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर बात करो कि सब्जेक्ट टॉपिक किस-किस तरह से आ रहा है, क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं उसमें, प्रीवियस ईयर पेपर क्या हैं और किस-किस तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम पहले ही बता चुके हैं, जिसने नहीं देखा है तो वो ग्रुप को भी जॉइन कर सकता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएँगे हर सब्जेक्ट के। दूसरी बात ये आती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कितने मार्क्स लाने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, एससी हो, ओबीसी हो या एसटी हो, तो कितने मार्क्स आपको लाने पे आप सेफ साइड पे रहोगे। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं जनरल की, हिंदी की। हिंदी की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आए थे वो 85.5 आए थे। इनका टेट स्कोर जो था वो था 105 उस समय। ठीक है? नाम इनका विनय कुमार जी है। ठीक है? विनय कुमार जी के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे और इसमें ही अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पे जाके रुका था, जो मार्क्स थे। 85 तो चलो वो तो थे। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल जो हैं ये यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को हटा देता हूँ मैं, अगर 67.25 पे फाइनल रुके थे। तो अगर मैं बात करूँ भाई इस बार क्या 67.25 पे काम चल जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको जो है अपना मार्क्स अगर आप जनरल हो तो 70 प्लस आपको मतलब एक स्कोर टारगेट लेके चलना है। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आप खुश हो सकते हो कि ये सोच सकते हो कि अपना कट ऑफ तो क्लियर हो सकती है, चांसेस हैं इसके। ठीक है? ऑब्वियसली पिछली बार 1431 वैकेंसी टोटल थी और इस बार कम है। ठीक है? इस बार कम है तो बहुत ऑब्वियस है कि कट ऑफ हाई जा सकती है। ठीक है? अब वो पेपर पे भी डिपेंड करता है। पिछली बार का पेपर थोड़ा-सा आसान था, है ना? कंपेयर टू 2018 एंड अदर पेपर्स। ठीक है? ओबीसी की अगर हम बात करें 82 मैक्सिमम मार्क्स थे और जो मिनिमम मार्क्स दिख रहे हैं आपको ये दिख रहे हैं 66, 66। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 67 और 66 में 1.5 मार्क्स का फ़र्क है। ठीक है? एससी एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एससी के 75 मार्क्स मैक्सिमम थे। मिनिमम कितने थे? तो मिनिमम जो मार्क्स थे वो एक्स सर्विसमैन को अगर मैं हटा दूँ तो 60 मार्क्स जो है वो मिनिमम थे। इसी तरीके से एसटी के जो थे वो 66.75 थे और मिनिमम मार्क्स कितने थे? 58 थे। ठीक है? इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस पे आ जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस की पिछली बार जो है बड़ी ठीक ठाक मेरिट गई थी। ठीक ठाक मतलब आसान थी। 68.25 मैक्सिमम दिख रहे हैं और 65 जो हैं वो मिनिमम आपको मार्क्स दिखेंगे। पीएच के जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड के 62 मैक्सिमम और मिनिमम क्या दिख रहे हैं? 54.25। तो हर किसी में ना आप जो है कम से कम 5 मार्क्स बढ़ा दीजिए। 5 मार्क्स इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको अपना तो कुछ कंपटीशन लगे। 5 मार्क्स आप बढ़ाइए। ठीक है? जैसे अगर मान लेते हैं 5 मार्क्स बढ़ा रहे हो, 72 अगर 67 है तो आप 72 का टारगेट रखिए। 72 आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप बढ़िया स्कोर कर रहे हो और बहुत अच्छा स्कोर होता है वो। ठीक है? तो इतना अगर आप मतलब मान के चल रहे हो ना, थोड़ा सा टारगेट अपना अच्छा रखिए। अगर आपका मान लेते हैं सब्जेक्ट पे पकड़ कम है या जो है पहले पोर्शन पे जो 30 क्वेश्चन शुरुआत के आते हैं उस पे पकड़ कम है, तो आप वो इंक्रीज़ करोगे ग्रेजुअली। ठीक है? अगर मैं हाँ सीधा ये बोल देता हूँ बाकी लोगों की तरह कि भैया 90 प्लस का टारगेट कर लो, वो पॉसिबल नहीं होता। टारगेट करने को तो आप 100 का कर लो,
लेकिन एक प्रैक्टिकल अगर मैं टारगेट करूँ तो प्रैक्टिकल टारगेट आप कट ऑफ के हिसाब से करोगे, और कट ऑफ के हिसाब से करोगे तो आप +5 तो कम से कम लेके चलिए, अपना जो भी है ना +5 लेके चलिए, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। बाकी आप इसमें बढ़ा सकते हो जितना आपको लगता है कि हाँ मेरी इतनी जो है वो, मैं इतनी एफिशिएंसी है कि मैं इतना कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक आपको दिलासा भी देगा कि हाँ भैया ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं। इंग्लिश की बात कर लेता हूँ मैं, इंग्लिश में 84 मैक्सिमम थे, है ना। अगर आप मैक्सिमम को एक टारगेट मान के चल रहे हो तो 84 है, ठीक है, और उससे आप जितना मर्जी ऊपर या नीचे टारगेट अपना कर सकते हो। और मिनिमम जो थे, जनरल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो मिनिमम थे इसमें भैया 59, तो हटा देते हैं इसको, 68 थे, ठीक है, 68.5 थे मिनिमम। तो अगर आप मैं बोलूँ सीधा सीधा तो 73.5 या 74 मार्क्स का आपको मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि भैया इतने तो कम से कम आने चाहिए हमारे मार्क्स ना, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, कम से कम बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो 75.25 थे, और इसमें जो मिनिमम मार्क्स थे वो 64.5 थे। एससी की बात बात करें 68 मैक्सिमम, और मिनिमम कितने थे, एक्स सर्विसमैन को हटा दिया जाए तो 60 मार्क्स थे, ठीक है। एसटी की अगर हम बात करें 61 से 59, है ना। ये एक आपके पास में रेंज है एक तरह से, 67 इसी तरीके से 65 के बीच में ईडब्ल्यूएस थे। पीएच के जो थे वो थे आपके 67 से लेके 57 के बीच में, ठीक है, 57 के बीच में, यानी 10 मार्क्स का ही ज़्यादा गैप नहीं है, 10 मार्क्स का गैप है। संस्कृत जो है वो फिर अगर हम बात करें सामान्य शाखा के लिए, ठीक है, संस्कृत का ही जो है ये 82 से लेके 76 के बीच में था, जनरल का 76 और 75 था, ओबीसी का 67 से 56 था, एससी का, और ईडब्ल्यूएस का था 78 से 78 से 77.75 तक, ठीक है। गणित की दोबारा से बात कर लेते हैं, तो गणित के जो हैं वो 77.5 था मैक्सिमम, और मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम जा रहा है इसका भैया 62 पे, फीमेल पे, है ना, 62 पे जा रहा है, तो ये मिनिमम है इसका। ओबीसी की अगर हम बात करें तो वो 67 से लेके आपको जो मिलेगा 67 से लेके 57 के बीच में मिलेगा, ठीक है। और एससी की अगर हम बात करें तो 64.75 से लेके आपको मिलेगा ये भैया 46 पे जा रहा है भाई, सीधा सीधा ओबीसी का काफ़ी कम था, ठीक है। 56 से लेके एससी का फिर 41 के बीच में 41.25। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट गई थी वो 62 से लेकर गई थी भैया, या मैं सीधा सीधा बोलूँ 58 से 62 के बीच में गई थी, 58.5 से 62, ठीक है। पीएच का जो गया था 47 से 37 के बीच में गया था, मैथ्स का बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के बाद में आ जाता है भैया विज्ञान, है ना, जिसको साइंस बोलते हैं, जनरल साइंस, ठीक है। साइंस जो है उसका 81.75 ये मैक्सिमम मार्क्स थे, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स थे। इसमें अगर मिनिमम की बात करें कितने गए थे, तो मिनिमम जो जनरल के गए थे अगर मैं बात करूं तो ये मिनिमम गए थे 61 तक, ठीक है, 61 तक। तो ये 61 देखो बहुत ही कम हो जाते हैं, थोड़ा सा आप जो है अपने हिसाब से कट ऑफ का एनालिसिस करके आप ये अपना एक टारगेट बना सकते हो कि भैया इतने मार्क्स तो चाहिए चाहिए, ठीक है। ओबीसी की बात करें 73 से लेके मिनिमम जो मार्क्स थे वो थे 59 तक, ठीक है। एससी की बात करें तो 69 से 51.75 तक थे। एसटी की मेरिट जो गई थी वो गई थी 55.75 से 48, तो 48 से 55.75 के बीच में ये आपको एससी की दिखेगी। ईडब्ल्यूएस की 58 से 60 के बीच में 60.75, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस फिर भी एक एज पे रहे थे पिछली बार, इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, उसका एक रीज़न है, पिछली बार ईडब्ल्यूएस की जो संख्या थी वो थोड़ी सी कम थी, अब ऐसा नहीं है ठीक है। तो 40 से लेके पीएच जो है वो 51.75 है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में भी थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा, अब ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे पिछली बार हो गया था, वो नहीं हो पाएगा। सामान्य का अगर हम देखें तो 78.75 था जनरल का, और 50 नहीं 67.5 था, ठीक है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम का क्राइटेरिया था। ओबीसी की बात करें 70 और 69 के बीच में था, 70.75, है ना। एससी की अगर हम बात करें तो एससी का था 70 से 59 के बीच में, ठीक है। उसके बाद एसटी की बात करें तो एक ही बंदे को लिया गया था, वो था कुमारी ऋषिका, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 70.75 से 70 के बीच में, बस इतना ही था, ठीक है। व्यायाम के लिए देखो ज़रा 88.75, कितनी खतरनाक ज़्यादा
अच्छी खासी, ठीक है। और इसका मिनिमम देखें तो मिनिमम जा रहा है भैया इसका 68.25, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें 75 और 67 के बीच में था। एससी की अगर हम बात करें 74.75 से किसके बीच में था, आपको मिलेगा 55 के बीच में, ठीक है। एसटी की अगर हम बात करें 64 और 61 के बीच में था, ठीक है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 75 से 69 मान लो, इसको 68.75 के बीच में था। पीएच की जो मेरिट गई थी वो 51.5 और 36.5 के बीच में गई थी, ठीक है। ये सारी की सारी मेरिट हैं और इसी के साथ में आप गृह विज्ञान का भी देख सकते हो जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, 74 और 65, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो वाणिज्य का देख सकते हो, कॉमर्स का जो है 79 और 68 के बीच में, 69 ही मान लो उसको, ठीक है। ओबीसी में एक ही इंसान को, पूजा को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है, 73 थी इनके मार्क्स। और उसके बाद एससी में ये, ठीक है, ये 3 लोग थे। और बात करते हैं इसके संगीत की, तो संगीत में भी एक ही थे, विकास कुमार और नीरज कांत, ठीक है। एससी और जनरल 2 ही थे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है उर्दू के लिए भी 2 ही आए थे, एक तो मोहम्मद अरशद और सना परवीन, ये दोनों थे, ठीक है। इनके मार्क्स थे 71, दूसरे वाले के थे 60.25, ठीक है। तो ये आ गई आपकी ना सारी की सारी वैकेंसीज। और इसमें क्या है, पंजाबी वगैरह सब देख सकते हो, बंगाली का था, पंजाबी का था, ठीक है। और ये सारी की सारी लैंग्वेज कोर्सेज थे, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें भाई, इतना मार्क्स जो है वो आने आसान थोड़ी ना होते हैं। सबसे पहली 2 चीज़ों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए आपकी। तो पहला पोर्शन जो आता है वो सीडीपी आता है, इस पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, खाली सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, पहली बात तो ये। तो सीडीपी बहुत अच्छा आपके मार्क्स कम या ज़्यादा कर सकता है। दूसरा ये है कि किसी की सीडीपी बहुत अच्छी है, सीडीपी बहुत अच्छी है तो आपका सब्जेक्ट भी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सब्जेक्ट हर किसी का अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्ज़ाम से कट रखे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम आ रहे हैं 2-2 साल में एक बार, है ना, 3-3 साल में एक बार आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम से कट रखे हैं। तो याद रखिएगा कि अगर एक इंसान जो पहले से टच में है, वो आपसे एक एज ऊपर ही रहेगा। अगर आप तैयारी में नहीं हैं या आप एक प्रॉपर प्लान के साथ में तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या याद रखना है कि भैया कभी भी अगर इस तरीके का आ जाता है, तो आपको सबसे पहले तो प्लानिंग के साथ में चलना है। आपको कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर उठाने हैं, सबसे पहले वो ज़रूरी है। कौन सी चीज़ें आ रही हैं उसको एनालिसिस करना सबसे पहले वो ज़रूरी है। और दूसरी बात, प्रॉपर तैयारी के साथ में जाना ज़रूरी है। प्रॉपर तैयारी यानी प्रॉपर चीज़ें क्या क्या आप कर सकते हो, और प्रॉपर किसी ऐसे इंसान की जो पहले से सेलेक्टेड हो, उनकी अगर आप गाइडेंस में चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या जो पहले से इतने अच्छे हों, उनकी जो कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करे हों या पीएचडी होल्डर हो, अगर आप उनकी गाइडेंस में चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको इसी का एग्जांपल देता हूँ, आप जो है चाहें अगर, तो जैसे अगर मैथ्स की बात करता हूँ, तो मैथ्स का हमने मैथ्स और फिज़िक्स, ठीक है, मैथ्स और फिज़िक्स ये दोनों का कोर्स हमने चला रखा है, मैथ्स का भी फिज़िक्स का भी, ठीक है। इसका कोर्स में जो है आपको दोनों कोर्स जो है अभी हम सिर्फ 2,000 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको दे रहे हैं। यानी आपको सिर्फ एक ही बार पे करना है 2,000 रुपये, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स परचेज करने के लिए आप 8791896929 पर जो है व्हाट्सएप करके हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर पेमेंट करने के बाद में इसी पे स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप करके। और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो भी इसी नंबर पे आप ले सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस पे आप मैसेज करके जो है कोर्स को परचेज कर सकते हो। अब कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, मैथ्स जो है वो डॉक्टर विशाल जो है हमारे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी आपको पढ़ा रहे हैं डॉक्टर विशाल। डबल फैकल्टी सेटअप है अपना, डॉक्टर विशाल है और एक अपने जो फिज़िक्स के सर हैं वो कपिश सर हैं, ठीक है। कपिश सर जो हैं वो इंग्लिश में फ़िज़िक्स ले रहे हैं, हिंदी में फ़िज़िक्स जो ले रहे हैं वो अखिलेश सर ले रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर मान लेते हैं हिंदी मीडियम का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, हिंदी में भी हो रहा है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो अखिलेश सर और कपिश सर ये दोनों के दोनों जो सर हैं वो फिज़िक्स का पोर्शन संभाल रहे हैं। डॉक्टर विशाल और मैं खुद यानी मैं, ठीक है, हम दोनों जो है वो मैथ्स का पोर्शन संभाल रहे हैं। तो मैथ्स जो है वो भी उसके लिए डबल फैकल्टी सेटअप है, फिज़िक्स जो है उसके लिए भी डबल फैकल्टी सेटअप है, यानी अखिलेश प्रकाश सर और कपिश अरोड़ा सर, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो हैं आपको फिज़िक्स का पोर्शन देख रहे हैं। तो ये पहले से ही ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी प्रोफेसर है,
ठीक है, काफ़ी सारे जो हमारी फैकल्टी हैं, प्रोफ़ेसर हैं और आपको एक अच्छा अनुमान और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएँगे जो लगभग किसी और जगह पे आपको नहीं मिलेगा। आप कंपेयर मैं हर बार ये कहता हूँ कि कंटेंट जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो। आप चाहो तो किसी भी जगह से कंपेयर करो, पढ़ाने का तरीका कंपेयर करो, आपको हर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेस्ट ही मिलेंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 2000 रुपीज़ जो है, ठीक है, ये इसी नंबर पे 8791 896929 पर आप पे कर सकते हो और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो कोर्स में हमारे पास में जो है आई थिंक 150 के आसपास स्टूडेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, 150 के आसपास या इससे प्लस ही हैं स्टूडेंट्स अपने पास में। तो आप भी जो हैं वो जल्दी से इससे जुड़ सकते हैं और इसी कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और एक तैयारी को जो है प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इस कोर्स में हम क्या दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, डाउट हैं, डाउट सॉल्यूशन है, डाउट सेशन है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और इंटरेक्टिव सेशंस भी हैं। अगर आपको मान लेते हैं कि लगता है कि हाँ कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी फैकल्टी ऑलवेज़ आपके लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।